हेलो स्टूडेंट्स। एक मिनट, मैं आ गया। आप सभी का स्वागत है कैरियर विन एकेडमी पे। कैसे हैं मेरे चैंपियंस? आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं, ऐसा मैं आशा करता हूं। क्या मैं सही हूं? क्या मैं सही हूं? आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई पढ़ाई में व्यस्त हैं? अगर ऐसा है तो कमेंट में लिखिए यस सर। जल्दी से लिखिए यस सर। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे थे। प्रॉफिट एंड लॉस का पहला क्लास हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, पहला लेक्चर हम लोग देखे थे। उसमें उसका कंसेप्ट हम लोग सीखे थे, सारे टर्म्स सीखे थे कि क्या है क्या नहीं है। हम लोग दिखाते हैं आपको। हम लोग या यस, ये रहा। लोग हम लोग यहाँ देखे थे, है ना। हम लोगों ने बताया था आपको कि 170 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 2027 के लिए। फिर हम लोग बात किए थे कि कैसा होगा ये चैप्टर, है ना। अगेन उसके बाद हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या हमारा स्ट्रेटेजी होगा। पार्ट वन, पार्ट बी, पार्ट ए और पार्ट बी में हम लोग डिवाइड किए थे इस चैप्टर को। पार्ट ए में हम लोग प्रैक्टिस कंसेप्ट क्लियर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। पार्ट बी में हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये हम लोग बात किए थे इस पे। हम लोग सारे टर्म्स, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, एमआरपी क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, इन सभी टर्म्स को हम लोग वन बाय वन करके देखे थे। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, है ना। मार्क प्राइस क्या है, ये डिस्काउंट क्या होता है, ये हम लोग देखे थे। फॉर्मूला, सारे फॉर्मूलाज आप लोग को याद होगा, मुझे ऐसा विश्वास है। मुझे पता है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई किए होंगे, इस क्लास को देखे होंगे, लेक्चर नंबर 1 को। प्रॉफिट एंड लॉस का सारा कंसेप्ट यहाँ पे बताया गया था। हमने बताया था कि डिस्काउंट परसेंट जो निकलता है वो डिस्काउंट अपन एमपी, मार्क प्राइस है, इंटू 100। ये प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। और लॉस परसेंटेज जो निकलता है वो लॉस अपन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट जो होता है ना, वो कॉस्ट प्राइस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और डिस्काउंट जो होता है वो मार्क प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं। यहाँ तक तो सभी बच्चों को समझ में आया था। हम लोग यहाँ पे देख लिए थे सारे टर्म्स को और इनके मीनिंग्स को भी देखे थे। ठीक है, हम लोग वन बाय वन करके हम लोग क्वेश्चन देखे थे जो कि बहुत ही बेसिक था, इस पे हम लोग देख लिए थे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे, है ना। इसमें जैसे कि हम लोग देखे थे, एक बेसिक मेथड है और ये स्मार्ट अप्रोच है जो कि रेशियो का यूज करके हम लोग सॉल्व करते हैं। ये स्मार्ट अप्रोच हमारे एग्जाम में समय बचाता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं ना, नेक्स्ट, ये जो केस था, 3 केस होता है। एसपी ग्रेटर देन सीपी का, सीपी ग्रेटर देन एसपी का, या फिर सीपी इज इक्वल टू एसपी होता है। जब सीपी और एसपी मतलब कॉस्ट प्राइस किसी भी आर्टिकल का और सेलिंग प्राइस आर्टिकल का सेम होता है ना, तो वो क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस का केस होता है। कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन एसपी होता है तो वो लॉस का केस होता है। और सेलिंग प्राइस जब बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से, तो वो प्रॉफिट का केस होता है। प्रॉफिट कैसे निकालोगे, ये बताए थे, एसपी माइनस सीपी। लॉस कैसे निकालेंगे, तो सीपी माइनस एसपी। ठीक है, ये तो हम लोग देख लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 ए और बी। अब हम लोग चलते हैं लेक्चर नंबर 2 पे। ठीक है, बहुत अच्छे से इस चैप्टर को मतलब लेक्चर को देखिएगा। आपको बहुत इजी वे में सारे कंसेप्ट्स को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए कॉपी ओपन निकाल लीजिए और बिल्कुल रेडी हो जाइए। इसमें जो भी कंसेप्ट होगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है बेटा, अब देखिए
170 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने इसको मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से निकाला है इन सारे क्वेश्चंस को, तो इसको देखना है ना, लास्ट तक जो सीरीज होगा ना उसको कंप्लीट कीजिएगा। तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि प्रॉफिट और लॉस का आए और आपसे छूट जाए, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, इसमें जितने भी टाइप होते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन, वो सारे टाइप यहाँ पे इस वीडियो में कवर हम करेंगे, इस वीडियो में नहीं इस सीरीज में कवर करेंगे। ठीक है, वन बाय वन करके, अगर एक लंबा वीडियो ला दे तो वो दिक्कत हो जाएगा आप लोगों के लिए, आप लोग बोरिंग फील करोगे, तो ऐसा नहीं करना है ना। तो इंटरेस्टिंग बनाते हुए हम लोग 10 क्वेश्चन या फिर 15 क्वेश्चन का मैक्सिमम 45 मिनट्स का एक वीडियो बना सकते हैं, इससे ज्यादा का नहीं, कम का 30 टू 45 मिनट्स, इतना ही लंबा हमारा ये वीडियो होगा, नहीं तो वो बोरिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहा है ना कि फाइंड द गेन परसेंट इफ एसपी इज 140 एंड कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 125 रुपीज। यदि विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस 140 है तथा क्रय मूल्य 125 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब जो है ना आप पहले देने का कोशिश कीजिए। तो 1 मिनट हम टाइमर लगा लेते हैं, है ना, 1 मिनट। वॉच लगा लेते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखना है। पेन, ठीक है, ये कलर लेते हैं। फाइंड द फाइंड द गेन परसेंट, गेन परसेंट निकालना है। तो गेन परसेंट के लिए देखो बेटा, हमको क्या चाहिए, गेन परसेंट यानी कि प्रॉफिट परसेंट है, तो हमको चाहिए क्या, गेन चाहिए, और अपॉन सीपी इंटू 100। ये सीपी यहाँ पे क्यों होगा, क्योंकि हम गेन जो परसेंट जो कैलकुलेट करते हैं ना वो कॉस्ट प्राइस पे करते हैं, इसलिए नीचे में डिनोमिनेटर में सीपी आएगा। ठीक है, तो गेन क्या होता है, गेन क्या होगा, एसपी माइनस सीपी होता है। ठीक है, और सीपी इंटू 100। हम पूरा फॉर्मूला लिख कर आपको समझा रहे हैं, आप जब समझ जाइएगा प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये इतना लिखने का जरूरत आपको नहीं होगा। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस देखिए यहाँ पे क्या है 140, तो 140 लिख दिए, माइनस सीपी है 125 अपॉन 125 इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा क्या, और ये 125 हो जाएगा, और ये 100। तो ये अब कटेगा ना, ये 25 से 25 से 4 बार में, 25 से ये 5 बार में। अब आपको कैसे पता चला कि ये 25 से जाएगा, तो ये बाई प्रैक्टिस आपको हो जाएगा। आप इसको 5 से काट सकते हो, है ना, एक बार में, और इसको 3 से, तो ये हो जाएगा 12। तो 12%, बी देखिए तो ऑप्शन बी 12 है। ठीक है, ये समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। स्मार्ट अप्रोच कैसे करेंगे, इसमें देखिए स्मार्ट अप्रोच, ये तो बेसिक हुआ, ये क्या हो गया, बेसिक। बट स्मार्ट अप्रोच यहां देखो बेटा कैसे करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करना है, पहले सीपी ले लो और एसपी का रेशियो ले लो। सीपी है 125 एंड ये है 140। ठीक है, आप कहोगे कि इसका रेशियो क्या है, तो 5 से ये जाएगा 25 बार में, है ना, और ये जाएगा 28 बार में, 5 से ये जाएगा 28 बार में। ठीक है, अब देखो कि सीपी और एसपी में डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस कितने का है, तो 3 यूनिट का। प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट जो है ना वो 3 यूनिट है, डिफरेंस है ना, सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस घटा देंगे तो वो प्रॉफिट निकलेगा, है ना। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 3 यूनिट, बट कॉस्ट प्राइस कितना है 25। तो परसेंट प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, वो प्रॉफिट अपन सीपी इंटू 100 होता है। तो प्रॉफिट कितना है 3, और सीपी कितना है 25 यूनिट, है ना, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 25 से ये 4 बार में,
ठीक है, और 4 3 12%। तो यहां तक ये क्लियर हो गया, ये स्मार्ट अप्रोच क्लियर हुआ। इतना करने का ये जो है ना, ये आप स्कूल की एग्जाम में करोगे, या फिर आप जब आपका ट्रिक काम नहीं करेगा, आपको दिमाग में हिंट नहीं आया कि आपको कैसे करना है, देन आप बेसिक पे जाओ। नहीं तो आप स्मार्ट अप्रोच जाए चुनिए, आप स्मार्ट अप्रोच करोगे, है ना, तो आपका टाइमिंग जो है ना वो सेव होगा। क्या होगा? सेव होगा। तो आपका काम है सेव करना टाइम को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अब देखो, अगेन वही है, अगर हम बेसिक से बनाते हैं, बेसिक से, तो क्या करेंगे? गेन परसेंट निकालना है। एसपी 180 है, सीपी जो है वो 150 है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये तो फॉर्मूला पता है। आप इसको जब देखें ना प्रॉफिट परसेंट, तो ये फॉर्मूला लिखें, ताकि क्या होगा ना, आप जितने बार लिखोगे उतने बार आपको वो याद होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट प्रॉफिट कैसे निकलता है? तो वो एसपी माइनस सीपी होता है अपन सीपी इंटू 100%। है, ये परसेंट में आ जाएगा। तो एसपी है 180 और सीपी है 150, है ना, 150 इंटू 100। तो ये कितना हो जाएगा? एक 180 में से 150 जाएगा, तो 30 अपॉन 150 इंटू 100। जीरो से जीरो गया, 5 से ये 2 बार में, 5 से ये 3 बार में। अब क्या ये 3 से ये 10 बार में जाएगा, 10 बार में, तो 10 2 20% होगा। अब इसी को देखते हैं, स्मार्ट अप्रोच से हम लोग करके देख लेते हैं। स्मार्ट अप्रोच से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो क्या करते हैं, पहले सीपी और एसपी का रेशियो ले लेते हैं। 150 है और ये 180 है, तो जीरो और जीरो कट जाएगा। 3 से ये 5 बार में, 3 से ये 6 बार में, डिफरेंस कितने का है? 1 यूनिट का। तो ये क्या है? प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट कितना हो? 1 यूनिट। और सीपी कितना है? 5 यूनिट। और ये एसपी जो है ना वो 6 यूनिट। तो प्रॉफिट परसेंट क्या है? प्रॉफिट अपन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है? 1। सीपी कितना है? 5 इंटू 100। तो ये कितना हो गया? 20%। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेटा, है ना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन, फिर फाइंड द गेन परसेंट। फाइंड द गेन परसेंट, एसपी 25 है, सीपी 250 है ना। तो स्मार्ट अप्रोच से हम इसको सॉल्व करते हैं। स्मार्ट अप्रोच से आपको देखना होगा, है ना, कि आप किस में कंफर्टेबल है, बेसिक से या फिर ये रेशियो वाले मेथड से। तो सीपी ले लेते हैं, एसपी ले लेते हैं। ये 250 है और ये 275 है। ठीक है, तो हम इसको कर देंगे 5 से 50 बार में, 5 से 25, 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 5 से 50 बार में, 5 से 25, ये 5 55 बार में जाएगा, तो 5 प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट जो होगा वो 5/50 हो जाएगा इंटू 100। तो ये 5 हो गया 1 बार में, ये 10 बार में। ठीक है, और ये 10%। बोलो ये क्लियर है? बट इसको बेसिक से करना है। बेसिक से करना है तो कैसे करेंगे? प्रॉफिट परसेंट जो होता है वो प्रॉफिट अपन सीपी होता है इंटू 100। प्रॉफिट जो गया वो एसपी माइनस सीपी अपन सीपी इंटू 100% होता है। बोलो, यही होता है ना बेटा, बच्चा यही होता है। तो एसपी क्या है? 275। 275 और माइनस सीपी कितना है? 250। तो नीचे में भी 250, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है। और 100%।
तो 275 में 250 गया तो कितना बच जाएगा, ये 25 बच जाएगा। और ये 250 है गुने 100%, तो ये कितना हो जाएगा, 25 से 25 से ये 10 बार में, तो ये 10% हो गया क्या, बोलिए, बोलो बोलो बोलो, 10% हो गया। तो गेन परसेंट क्या हो गया, 10%। बिफोर बाहुबली, बिफोर बाहुबली 10% करेक्ट है। ठीक है, नाउ न्यू टाइप है, न्यू टाइप क्वेश्चन है, न्यू पैटर्न, न्यू पैटर्न है। आपको कॉस्ट प्राइस दे दिया है, आपको गेन परसेंट यानी कि प्रॉफिट परसेंट दे दिया है, आपसे सेलिंग प्राइस पूछा है। तो इसको क्या करेंगे ना, पहले बेसिक से देखते हैं, बेसिक मेथड से देख लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट जो होता है वो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 होता है, ये परसेंट होता है। अब प्रॉफिट परसेंट दिया है 7%, और प्रॉफिट जो होता है वो एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100% होता है। तो यहां से परसेंट और परसेंट चला जाएगा, 7 इज इक्वल टू एसपी, हमको पता नहीं है तो एसपी को हम एसपी रहने देंगे। कॉस्ट प्राइस पता है 500 है तो 500 लिख देंगे, और इधर भी हम 500 लिख देंगे, और ये इंटू 100 आ गया। तो 100 से ये 5 बार में, और ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 5 जाए 35 इज इक्वल टू एस पी माइनस 500। ये क्लियर। और यहां से क्या होगा कि ये एसपी जो होगा वो 35 प्लस 500 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 535 रुपीज। ये तो बेसिक हो गया, आपको क्लियर हुआ, क्लियर हो गया। इसको हम इससे बनाते हैं, किससे, स्मार्ट अप्रोच से बनाते हैं। इसको हम स्मार्ट अप्रोच से बनाते हैं। अब देखो स्मार्ट अप्रोच क्या है। किसी भी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जो होता है वो 100 होता है, तो लेट सीपी इज इक्वल टू 100x, 100x, 100x ले लिया। प्रॉफिट जो है ना वो 7% है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, 107x, 107x। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है ना 100x का वैल्यू जो है वो 500 दिया है। ये क्या है, सीपी है, ये क्या है, सीपी है। सीपी जो है ना वो 100x है, और 100x का वैल्यू क्वेश्चन में 500 दिया है, यानी कि x का वैल्यू 500 अपॉन 100 यानी कि 5 है। ठीक है, तो हमसे पूछा है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस 107x है, और 107 और x का वैल्यू 5 आया, तो ये क्या हो जाएगा 535। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया। एक बड़ा डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो कि आप कॉस्ट प्राइस जो होता है वो हमेशा 100% होता है, 100% होता है। प्रॉफिट हो गया 7%, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 107%। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो कॉस्ट प्राइस 500 है, कॉस्ट प्राइस जो है ना वो आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है 500, सीपी 500 रुपीज है। तो सीपी यहां देखो 100% है ना,
तो 500 जो है वो 100% का वैल्यू है। और आपसे पूछा क्या है, ये सेलिंग प्राइस पूछा है ना। तो सेलिंग प्राइस जैसे ही निकालना होगा तो हम 107% का वैल्यू हम निकाल देंगे। ये यूनिटरी मेथड यूज कर रहा है, तो 107% हम वैल्यू निकाल देंगे। अब ये परसेंट से परसेंट चला गया, अब 100 से ये 5 बार में, और ये 107 से गुना कर देंगे तो 535 रुपया। क्लियर। तो ये है, ये सबसे स्मार्ट है, सबसे स्मार्ट। आपका समय सबसे ज्यादा यही बचाएगा। यही इसका फर्स्ट वर्जन है, ये फर्स्ट वर्जन है ना। और ये आपका बेसिक है जो कि आप स्कूल के एग्जाम में सॉल्व करोगे। इस मेथड से आप स्कूल में इसको सॉल्व करोगे। बेसिक मेथड जो है स्कूल मेथड है ये, बट आपको एग्जाम में ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है। क्यों करना है? आपको समय बचाना है। आपको 50 क्वेश्चन जो बनाना है ना, वो आपको समय के अंदर बनाना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगेन देखिए, कॉस्ट प्राइस दिया है और गेन परसेंट दे दिया है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो कैसे निकलेगा? कॉस्ट प्राइस जो है 800 रुपीज जो है ना, वो अपने आप का 100% है। क्या है? 100%। और गेन हो गया है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 110%। 110%। तो ये परसेंट परसेंट गया, डबल जीरो गया, और ये हो गया 10, और 11 8 जा 88। तो 880। सी फॉर कहो ना प्यार है, सी फॉर कहो ना प्यार है, वो आपका 880 रुपया सेलिंग प्राइस है। हाँ, हमको प्यार है, हमको सैनिक स्कूल से प्यार है, हमको वर्दी पहनना है ना। तो ये क्वेश्चन देखो कितना इजी है, और कम समय में हम इसको सॉल्व कर लिए हैं। बट अब हम इसको बेसिक से बना के दिखाते हैं, तो देखो कि कितना समय लेगा। बेसिक से हम दिखाते हैं, हर क्वेश्चन करके दिखाएंगे। आप सिर्फ देखो, आप देखते रहिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है। देखो, सीपी जो है वो 800 रुपीज दिया है, और गेन परसेंट जो है ना वो 10% दिया है। आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, कुछ नहीं करना है। प्रॉफिट परसेंट जो होता है वो प्रॉफिट अपन सीपी इंटू 100 होता है। ये बात तो क्लियर है, ये बात क्लियर है कि हाँ सर ये होता है। तो प्रॉफिट परसेंट तो 10% दिया है, तो लिख दो। जो दिया है 10% तो लिख दें। प्रॉफिट जो होता है वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये होता है। अब क्या करेंगे ना, ये परसेंट से परसेंट गया, तो ये 10 CP क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो ये हो गया SP माइनस CP, और ये 100। तो ये 10 से ये 10 बार में गया, तो CP इज इक्वल टू 10 SP माइनस 10 CP। अब देखो ये इधर जाएगा तो 11 CP इज इक्वल टू 10 SP। इन दोनों का रेशियो आ गया, CP अपॉन SP इज इक्वल टू 10/11। यहां तक क्लियर है? अब देखो कि यहां आपको आया 10 यूनिट, हम मान लेते हैं सपोज x है, ये रेशियो होता है तो x हम लेट कर लेते हैं, तो ये 11x है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब आप कहोगे कि सर ये तो 10x जो कॉस्ट प्राइस जो 10x है, 10x जो है वो क्या है ना 880 रुपए के बराबर है। बट हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है 11x, तो कैसे निकलेगा? 880/10 इंटू 11, ये ना। तो ये जीरो हो गया। कुछ गलत हो गया क्या? 880 कहां से आ गया? अरे, कॉस्ट प्राइस 800 दिया है ना, यहाँ आप गलत कर दिया ना, 800 दिया है, 800 दिया है। तो अब क्या हो गया बताओ? 11 8 जा 88, एक जीरो है तो 0 रुपया। तो ये समझ में आ गया। ये बेसिक मेथड है, आप रेशियो यूज कर सकते हो, आप
इसको वैल्यू पुट भी कर सकते हो तो दूसरा रूप ले लेगा, ठीक है। बट आंसर आपका, आंसर जो है ना, आंसर ऑलवेज सेम, वो हमेशा सेम होगा, ठीक है। चले नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ये भी क्वेश्चन वही है, एसपी पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस दे दिया है, तो कमेंट में क्वेश्चन नंबर लिखकर और इसका आंसर करना, ओके। अब देखिए यहां क्या कर रहा है ना, नेक्स्ट पैटर्न है, गेन परसेंट पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एन आर्टिकल वाज, एक वस्तु को 625 रुपए में खरीदा गया तथा 728 में बेचा गया, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एन आर्टिकल वाज बॉट फॉर 650 रुपीज एंड सोल्ड फॉर 728, फाइंड द गेन परसेंट। कुछ नहीं करना है, गेन परसेंट जो होता है प्रॉफिट परसेंट ही है, तो ये गेन लिखते हैं अपॉन क्या होता है, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गेन परसेंट आ जाता है। गेन जो है वो क्या है, तो सेलिंग प्राइस माइनस, सेलिंग प्राइस माइनस क्या है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस हो गया। गेन परसेंट निकालना है, तो सेलिंग प्राइस कितना है 728 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 650, कॉस्ट प्राइस क्या है 650 इंटू 100, कितना आ जाएगा। जब एक जीरो से एक जीरो गया, अब 13 के टेबल में देखो तो ये 6 बार में और ये 5 बार में। अब ध्यान में यहां लिख देते हैं, 13 6 78 होता है और 13 5 आपको क्या होता है 65 होता है, ताकि आपको ये पता चले जब आप देखोगे या फिर रिवाइज करेंगे ना, तो आपको दिमाग में रहे कि सर काट दिए कैसे, ठीक है। तो अब हो गया, क्या हो गया, अब ये 5 से ये 2 बार में और ये 6 दूना 12, 12%, यानी कि आओ कभी हवेली पर, है ना, पढ़ाई करेंगे यानी कि स्कूल का हम लोग मिलकर, तो ए फॉर आओ कहीं ना, आओ हवेली पर, 12% आपका सही जवाब है, ठीक है। बट इसको हम एग्जाम में कैसे करेंगे, ऐसे थोड़ी करेंगे, एग्जाम में कैसे करेंगे, तो देखो एग्जाम में कैसे करना है, हाउ टू सॉल्व इन एग्जाम। कुछ नहीं करना है आपको, आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लेना है, आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस लेना है। सेलिंग प्राइस कितना है 728 है और ये 650 है। अब आप देखिए क्या ये 2 से डिविजिबल है, तो आपके यहां से ये तो 2 से डिविजिबल है, आप क्या करें ना 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 से इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये 36 4 हो जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे 32 5, ये हो जाएगा। ओह ओह, देखो ये सिली मिस्टेक यहां पे हमने अभी किया, तो ये आपसे भी हो सकता है सिली मिस्टेक। मिस्टेक क्या हुआ, हमने कॉस्ट प्राइस की जगह पर हम क्या किए, कॉस्ट प्राइस की जगह पर सेलिंग प्राइस का वैल्यू लिख दिए और सेलिंग प्राइस की जगह पे हम कॉस्ट प्राइस का वैल्यू लिख दिए, तो ये सिली मिस्टेक हो गया, तो गलती हो गया। इससे अवॉइड करने के लिए हमको नजर बहुत चौकन्ना रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। पहले लेते हैं, एग्जाम में बोले कि हम सीपी है और ये एसपी है, एसपी जो है वो 728 है और ये जो है 650 है, बट कांटे जो थे वो 2 से, है ना, तो 32 दूना 64, 1 5 25 हो जाएगा, 2 से 36 और 4 300, ठीक है। तो अब देखो कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस, अब तो 5 2 7 3 10,
6 3 9 9 36, तो डिफरेंस देख लो कितने का है, 9 5 14, तो 1 3 3 39 का डिफरेंस है। 39 ये क्या है, प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट जो है ना वो 39 का है, बट कॉस्ट प्राइस क्या है 325 है। तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, 39 प्रॉफिट अपन कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस है, क्या है, कॉस्ट प्राइस कितना है, वो 325 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 के टेबल में देखो, यहाँ ये तो कटेगा 25 के टेबल में, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट 25 है, लास्ट 2 डिजिट 25 है, तो ये 25 से कटेगा, तो 25 से इसको भी काट दो, ये 4 बार में कटेगा, ठीक है। और ये कितना बार में कटेगा, तो 25 एकम 25, ठीक है, तो 7 बच जाएगा, और 25 तिहाई 75, ठीक है। और ये देखो 13 के पारा में ये 3 बार में आता है, 13 तिहाई 39, 13 3 जा 39, ओके। अब बच गया क्या, 3 × 4, तो 12% हमारा आंसर आ गया। तो दोनों केस में आंसर जो है वो सेम ही है, दोनों केस में आंसर जो है वो सेम है, बट आपको क्या करना है ना, आपको सेलेक्ट करना है कि हमको कौन सा पैटर्न पकड़ना है, बेसिक या फिर रेशियो का मेथड, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, आपका पकड़ कौन से मेथड पे है, ठीक है। बोलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, या फिर अभी तक यहाँ तक कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन नंबर लेके ड्रॉप कर देना कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है, ओके। सर नहीं, बड़ा भैया मानो या फिर जो भी हो, सर ही कहो, ठीक है। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। An article was bought for about 400 and sold for 480. Find the gain percent. Gain percent ही निकालना है। तो इसका जवाब आप स्टॉप करो वीडियो को और बताओ कि क्या होना चाहिए, इसका क्या होगा आंसर, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए। An article was bought for 400 and sold for 480. Find gain percent. तो कुछ नहीं करना है, रेशियो मेथड ले लेते हैं, रेशियो मेथड मेथड ले लेते हैं, रेशियो मेथड ले लेंगे। आप एक जगह कॉस्ट प्राइस लिख लो, इधर सेलिंग प्राइस लिख लो। कॉस्ट प्राइस कितना है, कितने में खरीदे थे, 400 में खरीदे थे, और सोल्ड किए 480 में, 480 में, तो एक जीरो से एक जीरो गया, 4 से इसको करेंगे तो ये 10 बार में हो जाएगा। बोलो 8 से कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, बट चलो मेरे दिमाग में अगर पहले 4 ही आया है तो हम 4 ही से कर लेते हैं, हम 8 से भी कर सकते हैं, तो 4 से इसको 12 बार में कर लेते हैं। अब देखो कि कट रहा है ना, 2 से ये 5 बार में, और 2 से ये 6 बार में। प्रॉफिट कितना का हुआ, तो 1 का, क्योंकि ये प्रॉफिट है, और प्रॉफिट ये कितने पे, 5 पे है, ये प्रॉफिट और सीपी है, यही है ना। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट अपन सीपी इंटू 100, तो प्रॉफिट कितना गया 1, कॉस्ट प्राइस कितना है 5 यूनिट, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 20% हमारा आंसर आ जाएगा। तो बोलो बी फॉर बोलो 24, सॉरी 20% आपका सही जवाब है, बी फॉर बोलो। ये समझ में आया, ये रेशियो मेथड है, आपका समय बहुत ज्यादा बचाएगा, बट चलो इसको हम बेसिक से बना देते हैं, बना दें या फिर रहने दें, ये कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अब ये क्वेश्चन है, आप कमेंट में देना, ओके। अब देखो ये क्वेश्चन है, ए मैन परचेस्ड अ टेबल फॉर इतना, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल टू गेन 57%। तो कुछ नहीं करना है ना आपको, ये कॉस्ट प्राइस है, इतना में खरीदा है तो ये कॉस्ट प्राइस है, और ये 57 क्या है, इसका प्रॉफिट है, मतलब इसको अर्न करना है, ये प्रॉफिट उसको अर्न करना है, लाभ प्राप्त करना है, ठीक है। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, बताओ। सेलिंग प्राइस जो कॉस्ट प्राइस है ना, उसमें प्रॉफिट जोड़ देंगे तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब बोलेंगे, बोलोगे कि बेटा ये कैसे हुआ, आपको कैसे पता चला कि सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस में हम प्रॉफिट जोड़ देंगे। पहला केस याद करो, पहला केस जब हम बताए थे कि प्रॉफिट कब होता है, तो प्रॉफिट तब होता है जब एसपी जो है ना वो ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होता है, ये क्लियर था।
अब पता है आपको कि प्रॉफिट होगा तो एसपी ग्रेटर देन सीपी है, बट हम घटाते किस में से, बड़ा में से छोटा ना, तो एसपी माइनस सीपी करते हैं और हमको निकालना क्या है एसपी, तो एसपी को यहीं रहने देते हैं। तो ये सीपी जो है ना माइनस में जो इधर इधर आके प्लस हो जाएगा और ये एसपी हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला यहां से आ गया, बट उतना ज्यादा नहीं जाना है। कॉस्ट प्राइस में हम प्रॉफिट जोड़ेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस निकलेगा, कॉस्ट प्राइस में हम लॉस जोड़ेंगे तो भी हमारा सेलिंग प्राइस निकलेगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस जो हो गया वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 653 और प्लस 57। अच्छा आप देख सकते हैं कि यूनिट डिजिट जीरो आएगा, तो ऑप्शन बी तो होगा नहीं, ऑप्शन डी होगा नहीं। ठीक है, तो अब क्या है ना कि ये देख लेते हैं। तो 7 3 10 हो गया, 5 5 10 1 11 हो गया, 6 1 7 710 हो गया। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, 710 रुपया। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। शॉपकीपर परचेज्ड अ चेयर फॉर ₹450 एंड व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन ₹50। कितना रुपया उसको में बेचेगा। एक दुकानदार ने 450 में एक कुर्सी खरीदी, उसे 50 का लाभ प्राप्त करने के लिए वह उसे कितने मूल्य पर बेचे। बताओ दुकानदार कितना में बेचेगा, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना 50 और कॉस्ट प्राइस क्या है 450, तो 450 और 50 कितना हो जाएगा 500। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही जवाब है। ठीक है, बताओ कितने बच्चों को मजा आ रहा है। पूछ रहे लाइव करेंगे, लाइव में क्या होगा ना पता चलेगा कि हाँ कितने बच्चे इसमें एक्टिव हैं। बात करने में भी बनेगा, है ना। रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा सा लगता है कि क्या खुद ही पढ़ाते जा रहे हैं। चलो 8 बी, ये आप खुद से करेंगे, डू योर सेल्फ। आंसर कमेंट में करना, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर डालिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। ये देखो राज ने एक साइकिल 690 में खरीदी और एक वर्ष बाद उसे 655.50 में बेच दिया। हानि प्रतिशत निकालिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हानि प्रतिशत है, हानि प्रतिशत, तो ये लॉस परसेंटेज पे बेस्ड क्वेश्चन है। लॉस परसेंटेज कैसे निकलता है, लॉस अपॉन सीपी, क्योंकि लॉस भी तो सीपी पे हम निकालते हैं, ये फॉर्मूला ही है, इंटू 100%। अब लॉस कैसे निकलता है, तो सीपी माइनस एस पी। लॉस कब होता है, जब सेलिंग प्राइस क्या हो, कॉस्ट प्राइस से छोटा हो। तो ये हो गया सीपी इंटू 100। कॉस्ट प्राइस कितना है 690 माइनस 655.5 अपन 690 इंटू 100। तो अब बताओ 90 में से 50 गया कितना हो जाएगा 40, 40 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा 35, और 35 में से हम 0.5 घटा देंगे, 35 में से 35 में से हम 0.5 घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 34.5, 34.5, और ये 690 इंटू 100, तो ये डबल जीरो, सॉरी सिंगल जीरो। तो यहां से एक जीरो गया, यहां से एक जीरो गया। अब बचा हमारे पास क्या 345169। अब बताइए कि क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 बार में चला जाएगा। अब बोलिएगा कि सर आपको इतना जल्दी पता कैसे चला कि 5 हो जाएगा। सपोज किसी बच्चे ने हमसे पूछ दिया कि सर आपको पता कैसे चला कि 5 होगा, तो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट है आप देखो, यूनिट डिजिट जो है ना यहाँ पे यूनिट डिजिट जो है उसको पकड़ो, और यूनिट डिजिट जो है वो 5 है। क्या है 5। तो 9 में ऐसा क्या गुना करें, ऐसा क्या गुना करें जो हमको 5 मिलेगा, बताओ। तो ये होगा सर, आप बोलोगे कि सर ये तो क्या होगा
5 होगा, क्योंकि 9 5 45 होता है, तो 5 ही होगा। तो ऑप्शन बी, जब आप कहेंगे कि सर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो आप कहेंगे कि सर नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे ना वो 5 नहीं है, यहाँ पे क्या है, 5 नहीं है, यहाँ पे 5 नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन डी बिल्कुल उसी तरीके से कट जाएगा, बिकॉज यूनिट डिजिट 5 नहीं है। बट ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, अंदाजा लगाएंगे कि 69 में हम 5 गुना कर लें या फिर 15 गुना कर लें। तो आप देखेंगे कि 69 में हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हम 345 के पास पहुंच जाते हैं। वो इक्वल है, मतलब 345 के इक्वल है व्हेन वी मल्टीप्लाई 69 एंड 5, तो वी गेट 345 एज आंसर। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, रीता। अच्छा, इसको स्मार्ट अप्रोच से कैसे करेंगे, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन स्मार्टली। ये मन में आया, किसी के मन में आया कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है स्मार्टली, है ना। देखो इतना ही जगह में हम इसको बना लेते हैं। स्मार्ट अप्रोच क्या है इसका, स्मार्ट अप्रोच कुछ नहीं करना है, जैसे पहले करते आ रहे हैं वैसे करेंगे। कॉस्ट प्राइस लेंगे और सेलिंग प्राइस लेंगे, रेशियो लगाएंगे। कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना है, 690 है ना। और सेलिंग प्राइस 655.50। कुछ नहीं करना है, यहां से क्या करोगे, इन दोनों का रेशियो लोगे तो पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाएंगे तो ये 100 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो गया। ठीक है, ये 6900 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बात बच्चों को पता है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 6555 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है, आपको जरूरत नहीं है, बट आप कर सकते हो, क्यों नहीं करोगे, कर सकते हो। देखो आप यहीं पे ले लेना, तो ये 5 5 5 10 है, कितना का डिफरेंस है, सिर्फ डिफरेंस निकालो। तो 5 5 10 है, 5 एक 6, एक 4 है, 5 9 एक 10 हो गया, 5 एक 6 3 9 हो गया। तो ये डिफरेंस 345 आ गया ना। तो बस आपको क्या करना है कि ये लॉस है, ये क्या है, लॉस है, ये लॉस वैल्यू निकला। तो 345 अपन, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 6900। 6900 है, तो 6900 को कर देना और यहाँ से 100 मल्टीप्लाई कर देना है। परसेंट निकालने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया। अब 69 को क्या करें, जो 345 आ जाए, कैसा क्या गुना करें, तो बस वो 5 है, तो यहाँ से 5% आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि बेसिक आपके लिए ज्यादा इजी है। आपको निर्णय लेना पड़ेगा एग्जाम में, यू हैव टू डिसाइड कि आपको कौन से मेथड से जाना है, आपको डाटा देख कर जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। अगर यहां तक बने हुए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन, इसको बनाइए आप, इसको बनाइए जरा। ये डाटा देखो बहुत अच्छा डाटा है, जरूर, तो हम इसको रेशियो में हम इसको तोड़ सकते हैं। तो हम स्मार्ट अप्रोच का यूज कर लेंगे। स्मार्ट तरीके से क्या करेंगे, हम सीपी लेंगे और हम सेलिंग प्राइस लेंगे। सेलिंग प्राइस इसका 180 है और कॉस्ट प्राइस 200 है। कुछ नहीं करते हैं हम, मान लो कि हम इसका लोएस्ट, जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ना, उसमें हम नहीं लाते, हम इसी डाटा पे हम कर देते हैं। तो यहां देखो कि कितना का डिफरेंस है, कितना का डिफरेंस है, 20 का। तो लॉस परसेंट जो निकलेगा ना, वो 20 ले लो, और ये कॉस्ट प्राइस जो है 200 ले लो, और इंटू 100। तो ये तो 2 बार में और दो ये 10 बार में, तो 10%। तो इसका ऑप्शन बी। ठीक है, अगेन कह रहा है मोहन बाउट अ वॉच फॉर 800 एंड सोल्ड इट फॉर 720, फाइंड द लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट निकालना है, तो क्या करेंगे, हम सीपी ले लेते हैं और एसपी ले लेते हैं। एसपी 120 है और कॉस्ट प्राइस जो है 800 है। तो डिफरेंस कितना का है, कितना का कमी आया,
तो आप बोलेंगे कि सर 80 का तो कमी है, 80 का कमी है कितने पे, तो 800 पे, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है 800 जो है ना वो कॉस्ट प्राइस है। और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 से ये 800 8 बार में, और 8 से ये 80 कितने बार में, 10 बार में। तो 10% इसका लॉस परसेंट है। देख रहे हो, डाटा सिर्फ हमको डालना है, उसके अलावा हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारा कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, नेक्स्ट न्यू पैटर्न है। कह रहा है कि एक आदमी ने, एक व्यक्ति ने अपनी गाय 7,920 में बेची है और उसे 10% का लाभ हुआ है, 10% का लाभ हो गया। तो गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस। अ मैन सोल्ड हिज काउ फॉर 7,920 एंड गेन 10%, व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द काउ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है ना 7,920 है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट जो है वो 10% है। हमसे पूछा है सीपी कितना होगा, तो सीपी सीपी जो होता है वो कितना होता है, 100% होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 729 सॉरी 7,920 जो है सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस कितना है, वो 110% है, 110%। और हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा है यानी कि 100% पूछा है। तो क्या करेंगे, परसेंट से परसेंट गया, एक जीरो से एक जीरो गया, और 11 से ये चला जाएगा आपका 720, यानी कि 7,200 रुपीज हो गया। बट आप कहिएगा कि सर ये इतना जल्दी आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, कहिएगा। तो देखो इसको कैसे करते हैं, एक तरीका बता रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 11, 11 है, इसको हम 12 से गुना कर देते हैं, तो 1 लिख दो, 2 लिख दो, और बीच में जो आएगा ना इन दोनों का सम 1 और 2, 3, 11 लिख दिए। सपोज मानो 15 लिख दिए, तो 1, 5, और बीच में जो आएगा, बीच में जो आएगा 5 और 1, 6, इन दोनों का सम 11 है। सपोज मानो 33 हो गया, तो 3 हो गया, ये 3 हो गया, इन दोनों का सम 11 हो गया गुने 54, तो 5 हो गया, ये 4 हो गया, और 5 4 9। समझ रहे हो, सपोज मानो ये हो गया 64 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, बट ये 10 हो गया, तो ये आंसर नहीं हुआ। हमको लिखना है क्या, एक ही डिजिट लिखना है, सिंगल डिजिट यहां लिखना है। तो 4 होगा, 10 का यूनिट डिजिट, 10 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 0, और जो बचा एक ना वो 6 में जाके जुड़ जाएगा, तो 704, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको और बेसिक से बताएं, बेसिक से देखो, बेसिक से इसको कैसे करेंगे, बेसिक से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बेसिक मेथड से। प्रॉफिट परसेंट दिया है, तो प्रॉफिट परसेंट जो होता है वो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है। ये तो सभी को पता है। प्रॉफिट 10% दिया है, प्रॉफिट जो होता है वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, ये कॉस्ट प्राइस है इंटू 100। ये 10 बार में, अब क्या होगा, सीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी इंटू 10। तो सीपी इज इक्वल टू 10 एसपी माइनस 10 सीपी, ये इधर आके 11 सीपी हो जाएगा और ये 10 एसपी हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब क्या होगा, सीपी और एसपी का हमारे पास रेशियो हो जाएगा 10/11 का, और इसको हम एक्स सपोज कर लेते हैं, एक्स सपोज कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है ना, वो सेलिंग प्राइस दिया है 11x का वैल्यू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 11x का वैल्यू दिया है 7,920।
तो x का वैल्यू करेंगे निकालेंगे तो 7920 को हम 11 से डिवाइड करेंगे, और जब डिवाइड कर देंगे ना तो वो 720 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 720। ठीक है, बट हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस का वैल्यू 10x है, तो 10 इंटू 720 रुपीज, यानी कि 7200, 7200 रुपया। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ये बेसिक से है। ठीक है, तो बोलिए कितने बच्चों को मजा आ रहा है? कितने बच्चों को मजा आ रहा है? हाँ, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको करके दिखा देते हैं, एक करके दिखा देंगे, और ये आपको कमेंट में करना है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ए मैन सोल्ड हिज बाइसाइकिल फॉर 6600 एंड गेन 10%, फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। कुछ नहीं करना है। गेन परसेंट जो होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट अपन गेन, प्रॉफिट अपन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये बेसिक से बता रहे हैं। गेन परसेंट कितना है? 10% है, और प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपन सीपी इंटू 100 होता है, 100%। ठीक है, तो ये 10 से ये 10 बार में, तो सीपी इज इक्वल टू 10 SP माइनस 10 CP। तो अब हो जाएगा ये 11 CP इज इक्वल टू 10 SP। तो सीपी अपॉन एसपी का रेशियो आ गया 10/11। इसको हम x मान लेते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेलिंग प्राइस जो है ना वो 6600 दिया है, 6600 दिया है। तो 11x का वैल्यू 6600 है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या है? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस जो है वो 10x है क्या? यहाँ पे देखें, यहाँ पर देखें 10x है। तो बस क्या करना है ना, 10 और x का वैल्यू लिख देना है। 600 है, तो ये 6000 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक मेथड है, बट नाउ आप स्मार्ट अप्रोच देखो। स्मार्ट अप्रोच एग्जाम में ऐसे करोगे, प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस करोगे ना इस ही मेथड, स्मार्ट अप्रोच मेथड पे आप करोगे तो समय बचेगा। आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा है मतलब 100% का वैल्यू क्या है ये आपसे पूछा है। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 6600 रुपया, और प्रॉफिट परसेंट दिया है 10%, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है ना वो 110% है, 110%। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 6600 जो है सेलिंग प्राइस, वही तो 110% का वैल्यू है, और आपसे 100% कॉस्ट प्राइस का वैल्यू पूछा है। परसेंट से परसेंट गया। बोलिए ये समझ में आया? 100 से सॉरी परसेंट से परसेंट गया, एक शून्य से एक शून्य गया। अब ये क्या हो जाएगा? 600 और गुने 10, यानी कि 6000 रुपया। ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो अब हम लोग अ, आज रहने देते हैं यहीं तक। इस क्वेश्चन का जवाब है ना, आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ओके, तो आज केस प्रॉफिट और लॉस का जो लेक्चर 2 हम लोग देखे हैं, इसमें दो टाइप या तीन टाइप के पैटर्न हम लोग देखे हैं। ठीक है, सिर्फ वीडियो देखना नहीं है, सिलेक्शन तक इसको देखना है। सिर्फ देखकर रह नहीं जाना है, प्रैक्टिस भी करना है। और सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आपको देखते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, कंसेप्ट है इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना पड़ता है आपको, कीजिएगा इसको। तो चलिए यहीं पे हम लोग रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।